अब मैं बता रहा था पार्ट 3 बेसिक फोर्थ कि फोर्थ बेसिक क्या है और भी चीज़ें। ठीक है, मैंने अब तक मेनली जो बताया है आज के दिन। ठीक है, फर्स्ट में बताया मैंने अलग अलग सेंसेस को एक ही समय पर एक्टिवेट कर कर प्रोडक्टिव आउटपुट में इजीली कन्वर्ट कर जा सकता है, लॉजिक बनाया जा सकता है। बेसिक 2 ऑब्जर्व फाउंड द सिमिलर पैटर्न्स को देखोगे जानोगे तो क्या नॉलेज किसी चीज़ को डिनोटेड कर रही है? नो, क्योंकि इसका मतलब है जो जान रहे हो वही नॉलेज कहलाती है। कैसे प्राप्त होती है? एक्सपीरियंस से। क्या वे है इंजीनियरिंग एंड फाउंडिंग लॉजिक बाय ऑब्जर्वेशन एंड एनालाइजेशन। कहने का मतलब क्या है? धीरे धीरे समय के संग अनुभव होता चला जाता है और आपको नॉलेज होती चली जाती है। तो नॉलेज कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिनोटेड नहीं कर रही, नॉलेज किसी पर्टिकुलर एक वर्क को डिनोटेड नहीं कर रही, बल्कि पूरे एक सिस्टम को, होल सिस्टम को डिनोटेड कर रही है। तो जब होल सिस्टम को डिनोटेड करें तो यहाँ हम ऐसे नहीं कि ज़िंदगी में इसे कंप्लीट कर लेंगे, नहीं, नॉलेज कभी नहीं रुकती, क्योंकि नॉलेज का मतलब ये है कि हम जान रहे हैं। पहली बात तो आप जहाँ भी लूप होल में फंस रहे हो, मतलब आपके सोचने का तरीका या तो गलत डायरेक्शन में या कहीं और है, तो बेहतर है कि उस डायरेक्शन के वे पर हम समझे तो हमें समझ में आता है अच्छा इसका मतलब ही ये है जो हम जान रहे हैं। अब जान रहे हो तो हम बहुत चीज़ें जानते हैं, अनडिफाइंड चीज़ें जान लेते हैं, तो डैट मीन नॉलेज हमारे पास ऑलवेज अचीव्ड रहती है। वो सिर्फ हमें दूसरों को देख कर लगता है कि दूसरों ने ज़्यादा डाल ली, रियलिटी में ये है आप जो चीज़ जानते हो ज़रूरी थोड़ी ना वो जानता हो, या वो चीज़ जो जानता है वो ज़रूरी थोड़ी ना आप जानते हो। तो इसलिए आपको लगती है कि आप सब कुछ जान लो, पर रियलिटी ये है कि नॉलेज हर किसी के पास है। दूसरी चीज़ आती कैसे? एक्सपीरियंस। अपने अपने एक्सपीरियंस होता है, अपने अपने अनुभव होते हैं, अपने अपनी टाइम तो बीतता ही है बचपन से बड़े युवा तक। तो एक्सपीरियंस नॉलेज किसको आती है? कि युवा व्यक्ति को आती है, जवान व्यक्ति को नॉलेज होती है। बच्चे को नॉलेज होती है? नहीं, बच्चा चीज़ों से अनजान होता है। कोई चीज़ कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती करने के बाद एक बड़े को पता हो जाती है कि हाँ ये गलती गलत है, इससे मुझे हार्म हो सकता है, पर एक छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होती, धीरे धीरे उसे समय के संग पता चलती है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, तो चीज़ें सीखता है। ठीक है, बेसिक 3 रिवीजन एंड रिपीटेशन। आपको बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है प्रोडक्टिव बनने के लिए, कि प्रोडक्टिव 2 तरीके से बना जाता है। एक तो क्या बोलते हैं बनाती इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग आपको मेमोरी जो होती है प्रोडक्टिव बनाती है। एक तो होती है इंजीनियरिंग फाइंड करती है प्रोडक्टिव वे। मैनी वेज है, मल्टीपल वेज है। तो इंजीनियरिंग हर दिन कुछ नया सीखेगी, हर दिन कुछ नया सीखेगी, चेंज करेगी, अपने आप को चेंज करेगी धीरे 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 धीरे। जब उसे राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन वो कंप्लीट कर लेगी अपने प्रोसेस, और जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी मिली फिर वो अपना गोल चेंज कर देगी। ठीक है, तो गोल चेंज कर देगी तो गोल भी बढ़ता चल जाएगा, ऐसे गोल बदलता रहता है। एक तो इंजीनियरिंग ही होगी। इसी में और एक और चीज़ बता दूँ, जब आप प्रोडक्टिव होते चले जाओगे तो आपने कोई चीज़ सीख ली, अब आपने बहुत लंबे समय तक वो चीज़ नहीं करी तो आप भूल जाते हो, तो उसको रिपीट करके आप ट्रेनिंग कहते हो उस अभ्यास, कि दोबारा रिपीट करके दोबारा नए मेथड्स और नए तरीके से उसको सीखना। ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग आती है, रिपीट इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरी तरीके इंजीनियरिंग ऑफ वो क्या आती है कि भाई जो हम पे फॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमने बिताई है उन्हीं को ठीक करना, उन्हीं में अभ्यास करना, उन्हीं में प्रैक्टिस करना, उन्हीं को बेटर करना, प्रोडक्टिव बनाना। तो 2 तरीके से प्रोडक्टिव बनाया जाता है, एक प्रोडक्टिव ढूंढना, एक प्रोडक्टिव क्रिएट करना। प्रोडक्टिव ढूंढने में क्या कर रहे हैं हम, लॉजिक को एक प्रोडक्टिव लॉजिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और लॉजिक बनाने में क्या कर रहे हैं हम कि जो फॉल्स अपॉर्चुनिटीज़ है, फॉल्स कैलकुलेशंस है, उनके अंदर लॉजिक बना रहे हैं। जैसे मान के चलो मेरे पे कोई नॉलेज आई, मुझे किसी ने कहा भाई ये साउंड है, ये वो है, क्या बोलते हैं हीट, इन सब में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी, एनर्जी। तो ये जब मैंने ढूंढ लिया और क्रिएट कर दिया कि दिस इज़ द एनर्जी, तो ये मैंने जान लिया। ठीक है, अब ढूंढना क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मेरे को वो चीज़ आई, तो मैंने एक को एनर्जी कह दिया, एक को फ्रीक्वेंसी कह दिया, एक को कुछ और कह दिया। तो ये मैंने ढूंढा अलग अलग चीज़ें कि भाई ये एनर्जी मेरे इस काम में आ सकती है इधर, तो ये फाउंडिंग करी। क्रिएट क्या करी मैंने, चीज़ें ली, लेने के बाद उसे रिपीट करा। ठीक है, जाना, तो कई सारे रिपीटेशन सीक्वेंस आ गए, और सीक्वेंस आती मैंने सब में एक सेम लॉजिक देख लिया। तो ये है इंजीनियरिंग। रोटी के सर्कमस्टेंस में मैंने क्या बताया भाई, आपको हर चीज़ आइडियलिस्ट नहीं मिलेगी, रियलिटी तो है, क्योंकि आइडियलिस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, सिर्फ मानव की कल्पना होती है। ठीक है, अनुभव के साथ लगातार अभ्यास, प्रयास या प्रयत्न करके, ठीक है, प्रैक्टिस कर, ट्रेनिंग कर या एक्ट कर आप सीख सकते हो। मैंने कहा 5 दिन बाद बेहतर रोटी मिलेगी, क्यों?
अप्रोच पकड़ेगी। ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डेडलाइन दी जो फोर्स हो सकती है, जरूरी नहीं कि ठीक हो। अलग वे अलग तरीक़ों से प्रोडक्टिव रिजल्ट या अमेजिंग प्रोडक्ट फाउंड कर सकते हैं। पहले दिन रोटी बनाई, कुछ कमियाँ थी। दूसरे दिन सुधरी कुछ, पर अधिकतर जो थी नहीं सुधरी। ठीक है, एक आधी थी और बिगड़ गई। तो वहाँ पे मैंने कई चीज़ें सीखी। नोट डेट, 2 पॉइंट्स नोट डेट करें। पहले दिन हमें कमियाँ दिखी नहीं दिखी, और दूसरे दिन कुछ और कमियाँ मिल गई। ठीक है, पहले दिन की कमियाँ दूसरे या अन्य दिन में बेहतर होती चलेगी। क्यों? हम उसमें सोचते चले गए, थिंकिंग करते चल गए। यही है स्टेप्स ऑफ आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट में क्या है? इंजीनियरिंग माइंडसेट, हर बार लॉजिक को डेवलप करना टाइम के साथ। रिपीटेशन करते हो बट एब्स्ट्रैक्टली। रिपीटेशन कैसे? हर बार करते हो पर कुछ वेरिएशंस के साथ चेंज करते हो, लॉजिक मेक करते हो। कैसे? स्टेप्स की फॉर्म में। जीनियस बन जाते हो। जीनियस कैसे? एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत अपनी ज़िंदगी बढ़िया कर रहा है, हर चीज़ उसने टॉप पे बैठा हुआ है, जैसे वॉरेन बफेट। अब उनकी तरह ही हम सोचे कि भाई किताबें पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ने के बाद हम भी बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे मान लो वॉरेन बफेट ने करा, या किसी शेफ़ ने कोई सब्जी बना रहा है। ये मैंने गूगल पे पढ़ा था। ठीक है, गूगल सुना था तब। तो कोई शेफ़ बना रहा है सब्जी, और उसकी तरह ही हम उसकी हर एक रेसिपी को एज इट इज़ बनाएं, तो क्या हम उसकी तरह बना लेंगे? या पर ये तब है जब आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट बिल्कुल उसी की तरह हो, और एज इट इज़ आप वो बन जाओ नहीं। क्यों? मान लो संजीव कपूर जो है वो, उसका हाथ में जादू है, तो वो कोई भी सब्जी को अपने अनुसार बना देगा। आप वही सब्जी बना पाओगे जो संजीव कपूर आपको बना के दिखा रहा है, मतलब ओनली रिपीट, ना कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट। तो जहाँ एब्स्ट्रैक्टली की बात आती है वहाँ कुछ अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीनियस तो बन जाओगे बट नॉट एब्स्ट्रैक्ट जीनियस। जीनियस नहीं, संजीव कपूर नहीं बन पाओगे, क्योंकि संजीव कपूर और आपकी जब वो होगी आमना सामना, तो संजीव कपूर जीत जाएगी। फिर यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे चार्ली चैपलिन्स ये एक बार अपने ही शो में गए थे और पीछे रह गए थे। ऐसा क्यों? ब्रांड नेम भी होता है। लोग आपके हुनर से ज़्यादा आपके स्टाइल, आपकी दिखने वाली चीज़ों पे विश्वास करते हैं। लोग आपके इंटेलिजेंस से ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस जब एग्जीक्यूट होती है, उसका रिजल्ट जब दिखता है, उसको विश्वास करते हैं। जो दिखता है उसको मानते हैं। मैं अभी जितनी भी नॉलेज ले लूँ किसी फ़ायदे की नहीं, रियलिटी में नहीं फ़ायदे की है। जब तक कल्पनाओं में रहूँगा तब तक फ़ायदे की नहीं है। एग्जीक्यूट करके लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठे कर लूँगा तो दुनिया कहेगी मेरा ही वे पकड़ेगी। रिपीटेशन, जिसे इन्फ्लुएंस कहते हैं। पर मैं भी इतना हरामी हूँ, मैं भी ऐसी ऐसी स्टोरीज लिखता हूँ, ऐसी ऐसी वो लिखता हूँ, पल्ले ही नहीं पड़ने की। क्योंकि गरीब ही मरे तो ज़्यादा बेहतर। हम तो अमीर बन जाएंगे अपने टाइम पे, रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये लोग रिपीटेशन के कारण, ये हमारी इज्जत नहीं करते, ये हमारी नॉलेज की इज्जत नहीं करते, ये उस लालच की इच्छा करते जो ये पाना चाहते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम अभ्यास करते हैं चीज़ें पाने के लिए। पहले कर्म करते हैं, फिर फल मांगते हैं कि हमें फल चाहिए, क्योंकि हमने कर्म करा है, हमने प्रैक्टिस करी, हमने जो चीज़ करनी थी वो कर चुके, अब हमें चाहिए तो हम अपना हक मांग रहे हैं। ये लोग हक मांगने से पहले हक मांगते हैं कि हमें हमारा फल देते रहो शॉर्ट टर्म, फिर बाद में दुखी रहते हैं। तो ये वाला सीन नहीं चलना। ठीक है, तो पहली बात तो यही रही कि हमेशा ज़्यादातर लोग, पहली बात तो आप जब प्रोडक्टिव हो तो खुद के लिए हो। आप जो पैसा कमा रहे हो खुद के लिए कमा रहे हो, यही आपको अमीर बनाती है मेनली। जो दुनिया गरीब मरती है वो क्या करती है? वो दूसरे को देख कर जलती है। वो दूसरे को देख कर यूँ कहती है वो पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है, उसी का वे मैं अपनाऊँगा, उसी का वे। क्यों अपनाना? अपना क्यों नहीं बनाना? कहते बनता नहीं है। मतलब तुम उसी चीज़ के लिए बने हो। यदि बने हो तो अपने आप को सुटेबल कर सकते हो लेटर, माना कि तुम उसके तरह काम करके थोड़ा अपने आप को स्टेबल कर सकते हो तो कर दो। मैं कहता हूँ अभी जिस समय कुछ नहीं हो उस समय नौकरी भी सबसे प्यारी है। क्यों? स्टेबल तो रख रही है, पेट तो भर रही है। बट फिर वहीं स्थायी हो जाना, वही लूप रिपीटेड करना, हर दिन सुबह उठना, वहाँ जाना, फिर अपने घर पे आना, फिर सुबह ऐसे। तो अगर दिन यूँ बीत रहा है और आप चेंज करने को राजी नहीं हो, तो यहाँ प्रॉब्लम है मेनली आपके अंदर। आपको दुख इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थक रहा हूँ, वो नहीं। मेन है लूप की। लूप बार बार रिपीट होने के बाद आप बोर हो चुके हो, तो बेहतर है अपनी यूनिक लाइफ करो, ज़िंदगी ट्रैवल करने चले जाओ, घूमने चले जाओ, पैसा एक्सपेंड कर लो। मैं उसमें भी कहता हूँ, क्योंकि जनरली मैं
फिलोसोफर हूँ, तो फिलोसोफर में मैं डायरेक्ट कहता हूँ हर चीज़ बेटर हो वो बढ़िया नहीं, आप एक्सपेंड भी करो। क्यों एक्सपेंड करने से? क्योंकि धन जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मोमेंट्स इसलिए पसंद लगती है क्योंकि ओपन चैन इकोनॉमी वाले होते हैं, और मैं खुद हिंदू हूँ तो मेरे को क्या बोलते हैं, पैसा जोड़ना पसंद है। क्यों? यूटिलाइज़ करना। पर ओपन चैन वालों में ये फ़ायदा है कि अपनी ज़िंदगी जैसे आते हैं वैसे कमाते हैं वैसे खाते हैं और चले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया इंसान है इस मामले में मेरे हिसाब से ओपन चेन इकोनॉमी। दूसरे पर्सपेक्टिव में मेरे लिए सबसे गंद है ओपन चेन इकोनॉमी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरे को ये पसंद नहीं है, अगर मेरे पास आज 5 रुपये हैं तो मैं उसमें से 2 रुपये जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा। ओपन इकोनॉमी चैन वाले 5 रुपये 5 के 5 गवा देते हैं, कहते हैं दोबारा कमा लेंगे, तो ये प्रोडक्टिव रहते हैं और बस हमेशा काम के पीछे रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, बढ़िया है ज़िंदगी जीते हैं बढ़िया, कपड़े पहनते सब कुछ है। मैं नहीं खर्च करता। तो दोनों तरह के व्यक्ति चाहिए होते हैं समाज में। पहली बात तो फेवर ऑफ जीनियस, संपन्न हो जाओगे परंतु हमेशा नहीं, पूर्णता नहीं, पूर्णता हमेशा, सॉरी, फेवर ऑफ जीनियस, जीनियस के फेवर का, और फेवर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जीनियस का, ठीक है। संपन्न हो जाओगे, पूर्णता हमेशा के लिए संपन्न हो जाओगे, आप पे पैसा होगा, धन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, खुशियाँ होगी, ठीक है। हमेशा दुखी रहोगे क्योंकि निरंतर रहोगे, हर बार बदलते रहोगे। आज किसी चीज़ में बैठे हो सही, तो कल को कोई और प्रॉब्लम्स बता रही, तो यही इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियरिंग आपको ये कहती है कि हर बार कुछ नया, एवरी टाइम कुछ नया, तो आप बदलते रहते हो। कहीं स्टेबल हुए, स्टेबल होते ही तुरंत छोड़ दिया, वहाँ से भग गए। ये होता है कि आप हमेशा से निरंतर हो। इससे चीज़ें भी वो सीखते हो। आपका नाम होता है, मोनोपोली होती है, वर्चस्व होता है, बट वो खुशी कभी नहीं होती ज़िंदगी में, जो स्थायी होती है, स्थिर खुशी कभी नहीं होती। संपन्न व्यक्ति में ये है, वो अपने पैसे में मूलभूत पड़ा रहता है वहाँ पे, तो उसका फिर चक्र कहाँ घूमता, उसका चक्र घूमता है मृत्यु के, बार बार जन्म लेता रहता है। हम एक आधी बार जन्म लेते हैं युगों में, फिर अपना आराम करते हैं, दोबारा युग में आते हैं चेंजली, ये बार बार आते रहते हैं। क्यों? ये मोह मायाओं में फंस जाते हैं, हम मोह मायाओं में नहीं फंसते। फेवर ऑफ जीनियस में संपन्न हो जाओगे, पूर्णता हमेशा के लिए, परंतु वर्चस्व समस्त काल तक नहीं रहेगा। आप कंपनी बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, वो हमेशा कंपटीशन रहेगा, आपको हमेशा डर रहेगा रिपीटेशन में। क्यों? हमेशा आपका नाम युगों युगों तक चले नहीं चलेगा, बदल सकता है। वहीं एक एब्स्ट्रैक्ट जीनियस का क्या है, हमेशा दुखी रहोगे, निरंतर रहोगे, पर मोनोपोली ऑलवेज ओनली यू, हमेशा के लिए मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब वर्चस्व, हमेशा के लिए, अनंत काल तक। ऐसी चीज़ें मैंने बता दी जिस तरीके की अब मेरे 1000 साल बाद आ जाए वो भी नहीं बता सकता इतनी चीज़ें, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ना तो पहले कोई बता पाया, ना आने वाले समय में कोई बता पाएगा। बताएगा भी तो कौन बताएगा, मैं ही बताऊँगा। तो को जब उनमें आइडेंटिफाई करोगे तो देखोगे चाल और गुण एक से मिल रहे हैं, मतलब सोल वही है, तो सोल रूप बदलती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो मान के चलो कल को 50, 100, 150, 250 साल बाद मैं दोबारा आया तो दोबारा चीज़ें बना दूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अलग है, व्यक्ति एक ही है मेनली। 5वें दिन में रोटी फूली क्योंकि पता चल गया रोटी बनाने में प्रॉब्लम नहीं थी, रोटी सीखने में प्रॉब्लम नहीं थी, सेकने में प्रॉब्लम नहीं थी, रोटी बेलने में प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि रोटी को तुरंत तवे में ना सेकना यह समस्या उत्पन्न हो रही थी। फिर भी रोटी बनाने में ओवरऑल समय भी लगा और लास्ट की रोटी फूली भी नहीं। यहाँ हमने फिर 3 पॉइंट्स नोट्स करे। प्रोडक्टिव तरीका मिल गया, कैसे फाइंड करके, बाय इंजीनियरिंग। पता चला यहाँ समस्या थी, इससे हम पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लिया, पर हम आइडियलिस्ट नहीं बने। तो हमेशा ध्यान रखें, प्रोडक्टिवनेस नॉट डिनोटेड टू परफेक्ट, ये रिलेटेड करती है टू इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द स्किल ऑफ इंजीनियरिंग, कि इंजीनियरिंग की स्किल है, आपको इम्प्रूव करेगी, डेवलप करेगी, जो आप सीखोगे वही आपकी स्किल बन जाएगी, ठीक है। इंजीनियरिंग में समय अब भी लग रहा है, इंजीनियरिंग इसलिए कभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि गोल ऑलवेज बी चेंज, हमेशा आपका लक्ष्य चेंज होता है। आप छोटी ट्रॉफी पालोगे, देन आपको कोई नेक्स्ट ट्रॉफी चाहिए होगी, ठीक है। मेनली शिफ्टेड टू डेवलपमेंट, आप सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होगे, मतलब अपने विनाश की तरफ शिफ्ट होगे, ठीक है, लूप में फंसोगे। तो डेवलपमेंट, लूप एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये सारी चीज़ चैंस है। डेवलपमेंट, बेसिक्स ऑफ मेमोरी, जब कोई सुपर मेमोरेबल या सुपर जीनियस या सुपर इंटेलिजेंट पर्सन्स डेवलप्ड मेथड द्वारा अप्लाई एंड रिपीट करेगा, तब ये टेक्निक्स या मेथड्स
जो कि मैंने बेसिक्स बताई, बेसिक्स ऑफ मेमोरी, एडवांस ऑफ मेमोरी कहलाएगी। जैसे मैं 19 वर्ष की आयु में मैं पूर्णतः ज्ञानी हो जाऊँगा, तो मेनली उस समय में जो मेरी मेमोरी होगी वो ये बेसिक ऑफ मेमोरी की जगह एडवांस ऑफ मेमोरी चलेगी। एडवांस ऑफ मेमोरी क्या होगी कहलाएगी, मतलब जब लॉजिक फुल डेवलप्ड हो जाएगा, लॉजिक मुझे सताएगा नहीं। कॉम्प्लेक्स पर मिनिमम टाइम रिकॉर्ड होगा, क्योंकि टाइम तो रिकॉर्ड होना है। मैं रोटी बेल रहा, 5 दिन से बेल रहा हूँ, बढ़िया सीख गया, सब कुछ सीख गया, ठीक है, फिर भी उतना टाइम तो मुझे लगेगा जितना उसको रिकॉर्ड होगा। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि मैं चुटकी बजाते ही सीधा रोटी बेल गई, नहीं, टाइम लगेगा, रिक्वायर्ड होगा उसका जितना नीड होगा। बट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वो, बट कॉम्प्लेक्सिस प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करेगी, कॉम्प्लेक्सिस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेगी। कहना क्या चाहता हूँ मैं, जो कॉम्प्लेक्सिस हो गए वो सताते हैं, क्यों, वो आते नहीं हैं, तो वो टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं। तो प्रॉब्लम्स के टाइम पे हमें उसके लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। हमें उसको कोई ऐसा इस तरीके से नहीं कि हमें मुश्किल होएगी, एज अ ट्रेनिंग हमारी जो होएगी वर्क करेगी, और हम ईजिली उसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ईजिली हम प्रॉब्लम को हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को शिफ्टेड भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं करेगा, बल्कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हैंडल होएगी, प्रॉब्लम विल ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक हैंडल्ड, ठीक है। मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा सिंपल। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स लॉजिक। क्या इंजीनियरिंग ब्रेक हो गई? नहीं। क्यों? बिकॉज गोल ऑलवेज शिफ्टेड, हमेशा गोल बढ़ता चला जाएगा, इसलिए इंजीनियरिंग कभी ख़त्म नहीं होती, नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होती, एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होता, एक्सपीरियंस हमेशा बढ़ता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि गोल चेंज होता चला जाता है। गोल आपका क्या है? एक्सपीरियंस, गोल एक्सपीरियंस, ठीक है। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग या स्किल्स क्या है? नॉलेज, ठीक है। एक होती है सेल्फ नॉलेज, एक होती है सोशल नॉलेज। सोशल नॉलेज स्किल होगी, सेल्फ नॉलेज इंजीनियरिंग होगी। क्या है वे? बोलने का, जानने का, समझने का। बिकॉज गोल ऑलवेज शिफ्टेड बट नॉट डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलप्ड हो चुका है, ओनली रिपीट होगा। मतलब कि आप अपने विनाश की ओर जा रहे हो। रिपीट का मतलब यही है, ऑटोमेटिकली जब सीक्वेंस रिपीट होने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे उसमें मिसवेरिएबिलिटी आने लग जाती है। मिसवेरिएबिलिटी आने लगती है तो धीरे धीरे अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब लूप में फंस गया वो। रिपीट मतलब लूप। व्यक्ति स्वयं पढ़ता है क्योंकि वही उसका डेस्टिनेशन है। रियलिटी में डेस्टिनेशन आपकी यही है। आपका सिस्टम इस तरीके से मॉड्यूल करा गया आपकी सिमुलेशन कि मेनली आप कितना भी डेवलप कर लो, कितना भी मॉडिफाई कर लो, आप टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, सिविलाइजेशन पढ़ोगे, आपका मॉड्यूल इसी तरीके का बनाया गया है कि आपके डेवलपमेंट का मीनिंग ही, मतलब ही आपका डिस्ट्रक्शन है, विनाश है। विकसित का मतलब ही विनाश है। यूँ कह लो एनर्जी एंटी एनर्जी होती है, बट एंटी एनर्जी और एनर्जी दो तरह की एनर्जी होती है, दो टाइप्स की होती है। तो वही समझ लो, जैसे एक मेल और एक फीमेल होते हैं, दोनों ह्यूमन ही हैं, बट मेल और फीमेल एक दूसरे से अपोजिट जेंडर्स के होते हैं। एज ही एक एनर्जी और एक एंटी एनर्जी, लाइक फेवरेबल, इसी हिसाब से कि डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शन दोनों साथ में चलते हैं सिमुलटेनियसली। डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रक्शंस विथ सिमुलटेनियसली, साथ में चलते हैं सिमुलटेनियसली। प्रोग्राम होते हैं आपके, जैसे लाइक ह्यूमन, इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल एलिमेंट मान लो अभी के लिए। तो यहाँ से समझ लो एनर्जी एंड एंटी एनर्जी, दो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस लिख रहा हूँ अभी मैं, एनर्जी नहीं लिख रहा था, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन होगी। टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस, एनर्जी एंड एंटी एनर्जी, मेल एंड फीमेल एलिमेंट। यही डेवलपमेंट एंड
डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, डेवलपमेंट का मतलब ही आपके मॉड्यूल या होल सिस्टम में डिस्ट्रक्शन ही है इन सिमुलेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार, तीसरा पॉइंट, जरूरी नहीं है हर बार सीखी गई इंजीनियरिंग या सॉल्व प्रॉब्लम सताए ना, क्योंकि हो सकता है समय बदलते ही या अन्य कारकों के कारण प्रकृति का अभ्यास की आशा कर रहे हो। क्या कहना चाहता हूँ मैं, ट्रेनिंग का मतलब समझो, रिपीटेशन ऑफ डिफरेंट वेज क्या मैथड टू डेवलप स्किल, ऐसे मैटर जो आपकी स्किल्स डेवलप करे या रिपीटेशन करे डिफरेंट वेज और मेथड्स पर, जो कि डेवलप मैटर करे, स्किल्स करे, आपको और मजबूत बनाए। ठीक है, तजुर्बा और बेहतर तजुर्बा प्रोवाइड करे, वो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, हम करी हुई चीज़ें फॉरगेट कर देते हैं समय के साथ, तो वापस रिवीजन या लर्निंग के लिए रिपीट करना पड़ता है बाय डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट मेथड्स द्वारा, मतलब कि बाय ट्रेनिंग, अभ्यास द्वारा। कोई प्रॉब्लम जो कि पहले हल कर चुके थे परंतु वह प्रॉब्लम दोबारा सता रही है, मतलब वह डिफरेंट वे और या डिफरेंट मेथड चाहती है। कैसे करोगे? बाय ट्रेनिंग। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ समझो, 5 इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइफ। मैं एक बर्तन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, डेली मैं खाना बना रहा हूँ, मैं डेली मुझे मांजने पड़ रहा है, यह है आपकी लाइफ। एक दिन वह बर्तन घिस घिस कर समाप्त हो जाएगा, नया बर्तन लाना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑलवेज रिक्वायर्ड होती है, न्यू क्रिएट एंड ओल्ड डिस्ट्रॉय। यूनिकनेस की फूड पर जो कभी स्थिर नहीं होता। पर जब बर्तन की बात आई, मेंटेनेंस वह लंबे समय तक चलता रहे। एक्सपेंडिचर, मैं बताता हूँ इन 2 पॉइंट्स के बारे में। पहली बात तो मेंटेनेंस जो ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरत का खर्चा हमेशा आपको आता ही आता है, हमेशा। बर्तन रही तो बर्तन को डेली मांजना, डेली उसे घिसना, ये आपकी मेंटेनेंस होती है कि आप अपनी लाइफ को मेंटेन करते हो। ये हमेशा आपको प्रॉब्लम सताती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स धीरे धीरे समय के हिसाब से हैबिचुअल हो जाती है, पर हमारी लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, तो कभी कभार ये हैबिचुअल चीज़ें भी कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेती हैं, तो फिर हमें वापस काम करने में आलस आता है। तो मेंटेनेंस हमेशा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, ज़रूरी होती है। न्यू क्रिएट एंड ओल्ड डिस्ट्रॉय, नई चीज़ें बनती हैं और ओल्ड डिस्ट्रॉय होती है। इसमें क्या नई बात है भाई? यूनिकनेस है। क्या है? फूड पर, जो कभी स्थिर नहीं होता। क्यों? ये एक जगह से एक जैसा नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। पर जब बर्तन की बात आई तो मेंटेनेंस लंबे समय तक चलता है। तो हमें ये समझ में आता है, जो नीडेड चीज़ें होती है, जो ज़रूरी चीज़ें होती है, वो बहुत लंबे समय तक चलती है अगर उसको मेंटेन करें। मेंटेन कैसे? हमें पता है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, यदि हम काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम बोर हो जाएंगे, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, जी नहीं पाएंगे, लाइफ अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? उस लाइफ को मेंटेन करेंगे, डेली थोड़ा ना थोड़ा काम करते चले जाएंगे और हमें आदत पड़ती रहेगी। यदि हमने बीच में छोड़ा तो वो नहीं चल पाएगी, ठीक है। पर जब हम डेली उसको साफ़ कर रहे हैं, डेली उसको कवर आउट कर रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे वो ईजी पड़ने लग जाएगी, जैसे कि लंबे समय तक चलता है। और जो स्थिर खर्चे नहीं हुए, जैसे कि मान लो फूड वगैरह, ये लग्जरीज वगैरह, हर बार जो चीज़ें बदलती है, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये होता है वैसा खर्चा जैसे लग्जरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म होती है, स्माइलिटी।
प्रोडक्टिविटी, हर बार बर्तन मांजना पड़ रहा है। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिचुएशन या कंडीशन। सिचुएशन या कंडीशन मतलब मजबूरी। क्यों हो रहा है? हमेशा साफ बर्तन में खाना मिल रहा है, मतलब हमेशा फिट रहने के लिए जिम्मेदारी और श्रम करना पड़ रहा है। संतुलन जीवन के लिए, बैलेंस जीवन के लिए, संतुलन या बैलेंस, संतुलन या बैलेंस लाइफ के लिए प्रोडक्टिव बनना, प्रोडक्टिविटी होती है। प्रोडक्टिविटी क्या है? हर दिन बर्तन मांजना पड़ रहा है, क्यों मांजना पड़ रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंडीशन, तो मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, हमेशा साफ कर रहे हैं बर्तन को, खाना अच्छा मिल रहा है जिससे हम फिट रह रहे हैं, और जिम्मेदारी और श्रम अनिवार्य है। मैनेजमेंट, चौथी चीज़, डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट। ये तो हमें समझ में आ गया, तो उस टाइम पे फिर यूँ क्यों रिपीट करा, तो समझो। मैनेजमेंट में डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट, न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू सर्कमस्टेंस, मतलब हर बार न्यू। डिस्ट्रॉय भी क्या हो रहा है? नई चीज़ ही हो रही है, नई चीज़ पुरानी हो रही है, देन डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ऐसा नहीं कि रिपीट करके डिस्ट्रॉय हो रही है, अलग अलग चीज़ आ रही है, अलग अलग चीज़ें बदली जा रही है। तो न्यू इन्वेस्टमेंट, न्यू सर्कमस्टेंस, जब लिमिट पूरी हो जा रही है तो चेंज करो, एक्यूमुलेट करो, डेवलप करो। रेट ऑफ चेंज, डिस्ट्रॉय करो, इंप्रूवमेंट करो, लिमिट ब्रेक करो। फिफ्थ पॉइंट के अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 मेनली। पॉइंट 1 क्या बताना है? अपने अनुसार लाइफ को मॉडिफाई या मैनेज रखना। कैसे? मैंने मास्टरबेट, जैसे, हाँ कैसे कैसे जैसे मैंने मास्टरबेट करने के बाद मेरी खुशी अब अस्थायी रही। मैंने शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स लिए, मुझे बाद में दुख हो रहा है। डू चेंज, तो चेंज करो इसे, बदलो अपने आप को, ठहरो मत। पॉइंट 2, अब देखो पॉइंट 1 में क्या बताया? पॉइंट 1 में ये बताया शॉर्ट टर्म खुशी क्यों दिक्कत देती है। शॉर्ट टर्म खुशी में बात होली, पाने के बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों? उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत करा है। यही चीज़ होती है कि जब हम मेंटेन नहीं करते, आलस करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें धीरे धीरे डिमोटिवेट होते हैं। क्यों? ये हमें फेवरेबल नहीं दे रहे। तो यहीं से हमें हमारी प्रकृति हमें सिखाती है कि प्रकृति हमें हर बार बताती है, हमारा नेचर ऑलवेज टॉक, नेचर ऑलवेज कॉल टू यू, ऑलवेज कॉल टू यू, तुमको हमेशा बताती है क्या सही है, क्या गलत, क्या गलत। तुम्हें देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, जिसके लिए योग्य होना अनिवार्य है। अनुभवी, देखो योग्य क्यों नहीं लिख रहा? योग्य सोशल भी होते हैं, एक्सपीरियंस सेल्फ होता है, होना अनिवार्य है। सेल्फ डेवलपमेंट। सोशल क्यों नहीं कह रहा? सोशल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि रियलिटी में डिग्री कोई काम की नहीं होती। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, देन आप अपना मैक कर लो। कोई आपको नौकरी नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप नौकरी करने के लिए बने ही नहीं हो, बल्कि आप नौकरी देने के लिए बने हो। ठीक है, मेनली यहाँ पे ये समझने वाली चाहिए। नेचर हमेशा बताती है आपको क्या सही है, क्या गलत है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मुझे खुशी नहीं हो रही थी, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, मास्टरबेट करने के बाद में मुझे बाद में दुख हो रहा, मैंने करा क्यों? तो नेचर मुझे बता रही है कि देखो ये तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वहाँ मैं रियलाइज़ करके इसे नोट डाउन कर लूँ पॉइंट को, और देन मैं उसमें एग्जीक्यूट कर दूँ। ठीक है, तो नोट डाउन करके एग्जीक्यूट करना, ये होता है अपने आप को चेंज करना। पॉइंट 1 में ये बताया गया। पॉइंट 2, मैंने घर का काम करा, कई बात सीखी अपने आप से, मैंने खुद से कंप्यूटर चलाया, कुछ देर बाकी खुद से कंप्यूटर चलाया, कुछ देर बाद हाँ, खुद से कंप्यूटर चलाया, कुछ देर बाकी टाइम खुद से डिस्कस करा, कुछ देर बाद टाइम कुछ देर बाद खुद से डिस्कस करा, मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी और ये खुशी स्थिर थी, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ठीक है, सेटिस्फाइड हो तो कंटिन्यू करो,
करो, ऑब्जेक्शन है तो चेंज करो। कैसे? नोटिंग, नोट दैट एंड एग्जीक्यूट। नोट दैट करके एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। सेटिस्फाइड हो, कंटिन्यू करो। अभी तो मैं यही बता रहा हूँ। मैंने अपना दिन यूटिलाइज करा, मुझे अच्छा लगा, इसे एक्युमुलेट करो विद टाइम के साथ। पॉइंट 3, यदि मैं पूरे बर्तन मांजने में एक्सक्यूज़ आनातानी कर रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मुझे बेकार लगते हैं, तो उसे डिफरेंट वेज स्ट्रेटेजी सेट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर डिस्ट्रॉय या कंप्लीट कर जाओ। देखो अब यहाँ पे कंप्लीट का मतलब ही डिस्ट्रॉय है, ठीक है। कर जाओ। देखो बिग टास्क अगर नहीं हो रहा तो डिफरेंट वेज में स्मॉल टास्क में इंटर कन्वर्ट करता हूँ। डिफरेंट तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से, यूँ नहीं कि एक ही तरीके से कर लिया बोर हो जाओगे, अलग अलग तरीक़ों से कंप्लीट कर दो। इसका सिंपल सा उदाहरण ये है, मान लो आप इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम अमाउंट लॉन्ग टर्म में ही प्राप्त करो। फॉर बेटर लाइफ मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टाइम पीरियड। क्या कहना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ, मान लो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म, 10 साल तक आपको हर दिन 50 रुपये जोड़ने हैं, ठीक है। मतलब टोटल 1,09,500 लिख रखा है यहाँ पे। कितनी कैलकुलेशन हाई अब नहीं है, पहले थी मेरी बहुत तेज, क्योंकि इस समय के सर्कमस्टेंस जो है वो अलग चल रहे हैं। 50 रुपये डेली 10 साल तक जोड़ रहे हो, ठीक है। सॉरी 50 रुपये डेली 10 साल तक जोड़ रहे हो। एक जगह लॉन्गर टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो 30 रुपये, और एक जगह 20 रुपये ट्रेडिंग में कर रहे हो डेली बेसिस पे। कैलकुलेशन देखना कितनी करी है, कितनी ही फ़ायदे की है, उससे ज़्यादा नहीं करनी थी। मैंने कहा कि भाई 30 रुपये में 10 साल तक जोड़ रहा हूँ, तो 30 इंटू 3650 डेज, मतलब 365 इंटू 10, तो 1,95,000 रुपये इन्वेस्टेड करे मैंने लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग में मैंने डेली इन्वेस्टमेंट करे 20 रुपीज़, बस इतना ही लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा। ये होता है प्रोडक्टिव माइंडसेट। ज़्यादातर माइंडसेट कॉमनली जो वर्क करते हैं, जैसे मेरा भी करता है, हम पूरी चीज़ें करते हैं प्रोडक्टिव माइंडसेट में। प्रोडक्टिव मतलब कि जब मेरे को पर्टिकुलर वे लिखना है एज एक राइटर की तरह या ऑथर की तरह, जब मुझे किसी चीज़ को बेचना है, प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करना है, मैं फालतू चीज़ नहीं लिखता। मैं केवल उतनी ही लिखता हूँ जितनी मुझे समझाने लायक होती है, कि बाकी मैं पढ़ने वाले पे छोड़ देता हूँ कि वो समझ जाएगा, ठीक है। ये होता है अपने थोड़ा एडवर्टाइज़ करना। मैं जितने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ वो मैं अपने लिए करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं। पर यदि अगर मेरे को किसी को प्रोडक्ट बेचना होता तो मैं बेहतर से बेहतर देने की सोचता, और मैं ये बकवास नहीं करता जो मैं करता हूँ। ईजीली पहली बार डिटर्मिनिंग जो अपने लिए समझने आनी चाहिए, कि कल को अगर कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो उसमें फालतू डिस्कस नहीं करना, चीज़ें आधी अधूरी लिखो और बाकी पढ़ने वाले पे छोड़ दो। वो अपने आप जब समझेगा तब उसे मज़ा आएगा। आप हर चीज़ बता दोगे तो उसे लेक्चर लगेगा वो, ठीक है। तो बेहतर ये है, कुछ ससुरे ऐसे होते हैं जो सुनते नहीं हैं, तो बेहतर ये है उनको उनके हालातों में छोड़ दो। अकल जब आ जाएगी, ठोकर खा के वापस आ जाएंगे, देन उन्हें थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दो टाइम के साथ। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करा, कैसे करा? इन्वेस्टमेंट से मेरा टाइम नहीं चल रहा था, क्योंकि 10 साल तक मैं क्या भीख मांगता। तो मैंने क्या करा, ट्रेडिंग करी, थोड़ा रिस्क लिया, उससे थोड़ा मोटा पैसा कमाया, अपनी इनकम जनरेट कर ली। एक जगह इनकम कर रहा हूँ, एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक जगह इनकम, एक जगह इन्वेस्ट, एक जगह इन्वेस्ट हो रही है, एक जगह इनकम हो रही है। तो इनकम एंड इन्वेस्ट, टू इम्पोर्टेंट वेज ऑफ मनी। इनकम, फर्स्ट इनकम, सेकंड इन्वेस्टमेंट। आप पे इनकम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहली बात तो
ज़्यादातर अपना आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ वो रखा करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाएगी, इनकम नहीं बढ़ाएगी। इनकम खर्च हो जाती है, इनकम आउटकम भी बच जाती है कभी कभार, ठीक है, आउट गोइंग भी बन जाती है या इन, हाँ आउट गोइंग। तो बेहतर ये है इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, पर इन्वेस्टमेंट आपको खुशी नहीं देगी, इन्वेस्टमेंट बहुत टाइम बाद देगी खुशी। तो उससे बेहतर ये स्मॉल रिटर्न्स लो, छोटे छोटे रिटर्न्स लो। ऐसी लाइफ में अगर मैं यूँ सोचूं कि भाई मैं स्ट्रगल करूँ स्ट्रगल करूँ स्ट्रगल करूँ, और ज़िंदगी में मैं इतना स्ट्रगल करूँ कि मैं दुखी दुखी हो जा रहा हूँ, डिमोटिवेट हो जा रहा हूँ, तो किसी दिन सुसाइड कर लूँगा। बेहतर ये छोटे छोटे मुझे फेवरेबल अमाउंट्स मिलते हैं, खुशियाँ मिलती है, जिससे मुझे लगता है कि या मैं कुछ डेवलप कर सकता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ बढ़ सकता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि आज तो मैं गरीब हूँ तो मुझे 10 साल की उम्मीद रहती है। वो विश्वास उम्मीद मेरे आज के प्रेजेंट पे मैटर करता है। क्योंकि अगर आज मैं मान लो एक दिन डिमोटिवेट रहा, 2 दिन डिमोटिवेट रहा, 10 दिन डिमोटिवेट, अगर 11वें दिन मैं सोचूंगा सुसाइड कर लूँ, सबसे बढ़िया नहीं है फ़ायदा जीने का। तो जब सुसाइड करने का मन में वो आता है तो विचार, तो उस समय ब्रेन में एक केमिकल उत्पन्न होता है, कहता है कि इससे थोड़ा सेरोटोनिन दो। और फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी चीज़ों को पढ़ता हूँ, अपनी चीज़ों को रिवीजन करता हूँ, अपने अंदर चेंज करता हूँ कुछ, तो मुझे दिखता है या जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ रियलिटी में वर्क कर रही है, रियलिटी में वर्क कर रही है, दैट मीन मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो उम्मीद होती है, ये उम्मीद छोटी छोटी खुशियों से ही जागती है। अब बड़ी में तो मैं इन्वेस्ट कर ही रहा हूँ, डेली पढ़ ही रहा हूँ, डेली वो कर ही रहा हूँ, कोई मुझे फ़ायदा नहीं दे रही, पर आखिर में जब फ़ायदा देगी तो उसकी उम्मीद। तो कहते हैं ना कि फल की इच्छा तो कर रहा हूँ मैं, पेड़ की, पर पेड़ कब उगेगा उसके गम में ना मर जाऊँ, क्योंकि पेड़ जब उगेगा वो तो तभी उगेगा। बेहतर ये है पेड़ से उम्मीद हटाओ अभी, और थोड़ा अपना उसमें, और थोड़ा कहीं और से अपना साधन लो। मान लो मैंने एक पेड़ बोया आम का, आम की गुठली बोई, मैंने कहा 5 साल बाद ये आम की गुठली मुझे आम देगी। अगर मैं अपना 5 साल उस आम के भरोसे रहूँ तो मैं तो 5 साल में भूखा मर जाऊँगा। बेहतर ये है कहीं और से फल खाऊं, खरीद के खाऊं। अभी गुठली बो दी, डेली पानी देना है, अब वो जब पेड़ उग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे आम दे देगा। उन आम को मैं बेचकर अपना खर्चा भी निकाल लूँगा वापस, जो मेरा आम में पैसा लगा था। ये है मैंगो ट्री स्टोरी। मैंगो ट्री स्टोरी का मतलब क्या है, आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाने के बाद आम उगा, और आम उगने के बाद मैंने उसका लाभ कमाया। छोटे छोटे फेवरेबल के लिए अगर मैं आम के भरोसे बैठा रहता तो भूखा मर जाता 5 साल में, बट मैं आम के भरोसे ना बैठ के अपने आप से खरीद के आम खाए, मतलब जैसे भी जिया, और 5 साल बाद जब रिजल्ट मिला उसी आम को बेच के मैंने वो खर्चा भी निकाल लिया जो मेरा आम पे खर्च हुआ था, और मैंने खुद के आम भी खा लिए। ये होती है इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट। जो लोग कहते हैं केवल इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, इनकम ज़रूरी है ज़िंदगी में, केवल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है। क्योंकि केवल इन्वेस्टमेंट फिर आप प्रेजेंट टाइम में जब लिविंग ही नहीं हो तो फ्यूचर में जाके क्या सोचोगे, सिंपली सा वर्ड है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अपने अनुसार मैनेज कर लो, हर चीज़ अपने अनुसार फेवरेबल। बस हमेशा ध्यान रखना, इग्नोर करोगे प्रकृति को, नेचर को, तो नेचर वो मदर ऑफ गॉड है जो सब कुछ जानती है। इग्नोर करोगे वो आपको इग्नोर कर देगी, और आपको इग्नोर कर दिया डेट मीन आप उसी के अंदर पले हुए हो, अभी बैठे हो, आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो, सब जो भी कर रहे हो उसी के अंदर कर रहे हो। उठा के फेंक दिया कहीं और तो ना तो आपके पास चादर है और ना ज़मीन। मेनली अभी मैंने इन चीज़ों को रिवीजन ही करा है।